जरूर। आपके द्वारा प्रदान किए गए सभी क्लास नोट्स को मिलाकर एक निरंतर और सुव्यवस्थित प्रवाह में यह प्रस्तुत किया गया है। गौतम बुद्ध का जन्म 570 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर एक शाल वृक्ष के नीचे हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रमुख थे और उनकी माता का नाम महामाया था, जिनकी बुद्ध के जन्म के कुछ समय बाद ही मृत्यु हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि जन्म से पूर्व महामाया को एक स्वप्न आया था जिसमें हाथी, कमल और सरोवर की चर्चा होती है। माता की मृत्यु के पश्चात बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह यशोधरा बिंबा से हुआ। एक दिन उन्होंने 4 दृश्यों, एक वृद्ध, एक बीमार, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी को देखा, जिसने उनके मन में गहरे वैराग्य को जन्म दिया। इसके बाद उन्होंने गृह त्याग कर दिया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इस यात्रा में उनका सारथी चांद और घोड़ा कंथक था। ज्ञान की खोज में उन्होंने वैशाली में अलार कलाम और राजगृह में रुद्रक रामपुत्र को अपना गुरु बनाया। इसके बाद वे गया पहुंचे, जहां उन्होंने 5 सन्यासियों के साथ कठोर तपस्या की। यहीं पर सुजाता नामक स्त्री द्वारा उन्हें खीर खिलाने का भी उल्लेख मिलता है। अंततः बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे 7 सप्ताह तक ध्यान में बैठने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसके बाद वे बुद्ध कहलाए। कहा जाता है कि ध्यान के दौरान मार कामदेव द्वारा उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न की गई, लेकिन बुद्ध विचलित नहीं हुए। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपनी यात्राएं आरंभ की। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने अपनी सर्वाधिक यात्राएं कौशल प्रदेश में की, जहां श्रावस्ती में शासक प्रसंजित, जिन्होंने पूर्वाराम विहार बनवाया, व्यापारी अनाथपिंडक और डाकू अंगुलिमाल उनके संपर्क में आए। उन्होंने गया, राजगृह, बनारस, कपिलवस्तु और वैशाली आदि स्थानों की भी यात्रा की। वैशाली में ही उनकी मौसी गौतमी ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। राजगृह के शासक बिंबिसार ने उन्हें वेलुवन नामक विहार दान में दिया था। कपिलवस्तु में उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों, पिता, पत्नी और पुत्र को बौद्ध धर्म में शामिल किया। अवंती के शासक प्रद्योत ने बुद्ध को आमंत्रित किया था, लेकिन बुद्ध वहां की यात्रा पर नहीं जा पाए। अपनी अंतिम यात्रा में वैशाली में वर्षावास के पश्चात वे पावा गए, जहां अपने एक शिष्य के यहाँ भोजन ग्रहण करने के बाद वे बीमार हो गए और कुशीनारा में एक शाल वृक्ष के नीचे उन्होंने शरीर का त्याग किया। 488 ईसा पूर्व में हुई इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। कुशीनारा में ही उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया और कहा, अपनी मुक्ति के लिए स्वयं प्रयास करो और मेरे बाद मेरे उपदेश ही तुम्हारे शास्ता गुरु होंगे। बुद्ध के दाह संस्कार के पश्चात उनके शारीरिक अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया, जिसमें मगध के शासक अजातशत्रु, लिच्छवी और कपिलवस्तु के शाक्यों को भी एक एक भाग मिला और इन अवशेषों पर स्तूपों का निर्माण किया गया। बुद्ध की शिक्षा का अंतिम उद्देश्य निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति है, जिसका आशय दुखों से मुक्ति और संसार में आवागमन के चक्र से मुक्ति है। बुद्ध के अनुसार उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करने से यह इसी जीवन में संभव है और इसके लिए शरीर का त्याग आवश्यक नहीं है। इसी संदर्भ में बुद्ध ने 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। 1. संसार में दुख ही दुख है। 2. दुखों का कारण लालच, इच्छा और तृष्णा है। 3. दुखों से मुक्ति संभव है। दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग पर चलने का सुझाव दिया गया, जिसे मध्यम मार्ग भी कहा गया है। यह मार्ग आचरण से संबंधित है। दूसरे एवं तीसरे आर्य सत्य के संदर्भ में बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद या कार्य कारण सिद्धांत को समझाया। इसमें उन्होंने 12 कड़ियों, अविद्या से लेकर जरामरण तक के माध्यम से संसार में आवागमन के चक्र को भी समझाया। आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते थे, लेकिन वे पुनर्जन्म और कर्म फल को मानते थे। वे सृष्टि को क्षण भंगुर मानते थे। उन्होंने वेदों को अपौरुषेय नहीं माना तथा पुरोहितवाद, अंधविश्वास एवं कर्मकांड की कठोर शब्दों में आलोचना की। उन्होंने वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा और छुआछूत की भी आलोचना की तथा समानता का उपदेश दिया। बुद्ध के उपदेश 2 भागों में विभाजित है। एक भिक्षुओं के लिए, जहाँ 10 शील जैसे कठोर आचरण पर बल दिया गया, और दूसरा गृहस्थों के लिए, जहाँ पंचशील, अहिंसा, अस्तेय, नशा नहीं करना, ब्रह्मचर्य जैसे उदार आचरण की बात की गई। इसी प्रकार उन्होंने साधु संतों एवं बड़ों का सम्मान, गरीबों पर दया, मित्रता, सहिष्णुता और करुणा जैसे विचारों को अपनाने पर बल दिया। बुद्ध, धम्म और संघ को बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहा गया है। प्रथम संगीति 480 ई पूर्वी ये राजगृह में शासक अजातशत्रु के संरक्षण में और महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई। इसमें आनंद ने सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेश का और उपाली ने विनय पिटक संघ के नियम का गायन किया।
द्वितीय संगीति 368 ई पूर्वी। यह वैशाली में शासक कालाशोक के संरक्षण में और सब्बकामी की अध्यक्षता में हुई। इसमें 10 नियमों को लेकर वैशाली और अवंती के भिक्षुओं में विवाद हुआ। बुद्ध की शिक्षाओं का रूढ़िवादी तरीके से पालन करने वाले थेरवादी या स्थाविरवादी कहलाए और उदारवादी धारा महासांगिक या सर्वास्तिवादी कहलाए। तृतीय संगीति 3री सदी ई पूर्वी। यह पाटलिपुत्र में शासक अशोक के संरक्षण में और मुगली पुत्र तिस्स की अध्यक्षता में हुई। इसमें अभिधम्म पिटक के भाग कथावत्थु नामक पुस्तक का संकलन हुआ। चतुर्थ संगीति 1ली शताब्दी ईस्वी। यह कश्मीर में शासक कनिष्क के संरक्षण में हुई। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इसमें विभाषा शास्त्र नामक पुस्तक का संकलन हुआ। इसी संगीति में बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान एवं महायान नामक 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। हीनयान यह बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर कठोरतापूर्वक आचरण करने वाला संप्रदाय है। इनका लक्ष्य स्वयं के प्रयासों से निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करना है। इनके ग्रंथ प्राकृत या पाली भाषा में है और ये मूर्ति पूजा व तीर्थयात्रा को नहीं मानते थे। इसके 2 उपसंप्रदाय हैं, वैभाषिक धर्मत्रात घोषक और सौत्रांतिक। महायान यह स्वयं को बड़ा मार्ग मानता है। इसका लक्ष्य निर्वाण एवं मोक्ष के पश्चात परसेवा और परोपकार के माध्यम से दूसरों की मुक्ति के लिए प्रयास करना है। इस आदर्श को बोधिसत्व कहा गया है। इनके ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं और ये मूर्ति पूजा, तीर्थयात्रा, आत्मा एवं पुनर्जन्म को मानते हैं। उपसंप्रदाय शून्यवाद या माध्यमिक संस्थापक नागार्जुन और योगाचार्य विज्ञानवाद संस्थापक मैत्रेयनाथ। प्रमुख बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, पद्मपाणि दयालु, वज्रपाणि पाप का शत्रु, मंजुश्री बुद्धि को प्रखर करने वाले और मैत्रेय भविष्य को बुद्ध। तांत्रिक संप्रदाय वज्रयान। 6ठी सदी ईस्वी से इस संप्रदाय के उल्लेख मिलते हैं, जिसमें तंत्र मंत्र के द्वारा देवी पूजा जैसे तारा देवी पर बल दिया जाता था। विक्रमशिला महाविहार तांत्रिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। बौद्ध धर्म के लोकप्रिय होने के कई कारण थे। बुद्ध द्वारा आम लोगों की भाषा पाली में उपदेश देना, कर्मकांड के स्थान पर केवल अच्छे आचरण पर बल, अहिंसा और समानता की शिक्षा का तत्कालीन आर्थिक परिवर्तनों के अनुकूल होना, वर्ण व्यवस्था और सामाजिक असमानता के विरुद्ध समानता का उपदेश, बुद्ध का राज परिवार से संबंधित होना और बिंबिसार, प्रसेनजित, प्रद्योत, अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन जैसे शासकों का संरक्षण प्राप्त होना। इसके अतिरिक्त तार्किक तरीके से अपने विचारों को रखना, परिस्थितियों के अनुसार नियमों में लचीलापन लाना और समय समय पर बौद्ध संगीतियों का आयोजन करना भी इसकी लोकप्रियता में सहायक हुआ।